हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज क्या है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण या पुनर्गठन, यानी कंपनी का फिर से हम लोग उसका निर्माण करेंगे, उसका गठन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? दो तरीके से हम लोग कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं दो तरीके से, दो मेथड है रिकंस्ट्रक्शन करने का जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। एक तो है ऑल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल। ऑल्टरनेशन का मतलब होता है शेयर कैपिटल को फेर बदल करके, यानी शेयर्स के वैल्यू को कम या ज़्यादा करके हम लोग शेयर कैपिटल को ऑल्टरनेशन करके हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 10 रुपये वाले शेयर्स को 8 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 रुपये वाले शेयर को 20 रुपये या 100 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से फेर बदल करके रिकंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं, दूसरा मेथड जो आज हम लोग करेंगे, रिडक्शन इन कैपिटल। रिडक्शन का मतलब होता है कम कर देना, यानी अगर कंपनी का कैपिटल अगर 10 लाख रुपए का है तो हम लोग उस कैपिटल को कम करके 8 लाख रुपए का, 6, 7, 5 लाख रुपए का कम कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन इन कैपिटल। मज़े की बात यह है कि अगर हम लोग शेयर कैपिटल के वैल्यू को कम करते हैं, उसमें अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो लायबिलिटी साइड का वैल्यू कम हो जाएगा। तो उसी रेशियो में उतना ही वैल्यू से, उतना ही इक्वल वैल्यू का हम लोग को आसेट साइड के भी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। आसेट्स, किस आसेट्स के वैल्यू को कम करेंगे तो वो हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन हम लोग करते क्यों हैं? रिकंस्ट्रक्शन करने का रीज़न है, एक तो हमारे बैलेंस शीट में जब बहुत सारे लॉसेस भर जाते हैं, बहुत सारे अगर अमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस भर जाते हैं, बिजनेस के लॉसेज हैं, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनको हटाने के लिए कुछ जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनका वैल्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसको कम करने के लिए कई कारण हैं जिसके कारण हम लोग करते हैं रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आइए क्लास को आज हम लोग आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में रिडक्शन इन कैपिटल। रिडक्शन, कैपिटल को रिडक्शन करने के लिए कम करके, कम अगर हम लोग करते हैं तो कुछ एंट्रीज, कुछ जनरल एंट्रीज हम लोग को करने होंगे। पहला एंट्री तो यही है आपका, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। व्हेन अनकॉल्ड अमाउंट इज कैंसल्ड, अगर कोई अनकॉल्ड अमाउंट है, यानी 10 रुपये का शेयर है और अगर हम लोगों ने 8 रुपये तक कॉल किया है, 2 रुपया अभी अनकॉल्ड रह गया है, इस 2 रुपये के अनकॉल्ड वाले जो शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है, इसको अगर राइट ऑफ करना है, इसको अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? इसके लिए तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अपन एंट्री करना चाहें तो ये एंट्री हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 रुपया करके और 2 फिर हम लोग कर देंगे 2 शेयर कैपिटल, यानी पार्टली शेयर कैपिटल जो पेडअप, पार्टली पेडअप जो शेयर कैपिटल है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और 2 फुल्ली पेडअप शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ऐसा एंट्री करना पड़ेगा। चलो, दूसरा एंट्रीज है रिटर्न ऑफ अ पोर्शन, रिटर्न ऑफ अ पोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 10 रुपये का जो एक शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का अगर एक शेयर है और अगर हम लोग उसको 8 रुपये के शेयर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 रुपया जो है कंपनी ने अगर शेयर होल्डर ने अगर पूरे का पूरा 10 रुपये पेडअप कर दिया है तो 2-2 रुपया करके तो हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा ना ये शेयर होल्डर्स को। मान लेते हैं कि हमारे कंपनीज में 10,000 शेयर्स है, 10-10 रुपये वाले और फुल्ली पेडअप है। हम लोग कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन मेथड से हम लोग कैपिटल के अमाउंट को कम करना चाहते हैं। 10 रुपये वाले शेयर्स को 8 रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2-2 रुपया करके हम लोगों को अपने शेयर होल्डर्स को लौटाना पड़ेगा ईच शेयर के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग को करना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 रुपये से हम लोग को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, उतना से शेयर कैपिटल आपका कम हो जाएगा। और टू सन्ड्री शेयर होल्डर, सन्ड्री का मतलब होता है भिन्न भिन्न, जैसे राम है, रहीम है, कृष्णा है, करीम है, अलग अलग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब के लिए हम लोग एक वर्ड लिख लेते हैं टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। तो इस तरह से आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट जो है वो आपका कम हो जाएगा। इस तरह से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स और फिर इनको, ये तो ड्यू एंट्री था, फिर शेयर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट कर देंगे 2 रुपया करके, तो फिर शेयर होल्डर्स डेबिट द रिसीवर, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर ये एंट्री पास करेंगे। आगे, व्हेन कैपिटल रिडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। देखिए कहता है कि अगर हम लोग का शेयर कैपिटल जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल है, उसको राइट ऑफ करना है
कम करना है तो कैसे करते हैं, देखिए ये बड़ा खास आपका इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग शेयर कैपिटल को कम कर रहे हैं तो जितना से शेयर कैपिटल को कम करना होगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट आइटम होता है, तो उतना ही हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अगर 2 रुपये से कम करना है 10,000 शेयर पर, तो 10,000 इंटू 2 20,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 और 2 कैपिटल रिडक्शन करेंगे। कैपिटल रिडक्शन एक तरह का बाय नेचर ये नॉमिनल आइटम है। जब भी हम लोग को बिजनेस में लॉस दिखेगा या किसी को कम करना है तो फिर कैपिटल रिडक्शन को हम लोग को क्रिएट कर देना। मतलब कैपिटल रिडक्शन जो है ये ऑपोजिट है, यानी ये आपका अगर शेयर कैपिटल को अगर डेबिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एसेट्स को अगर कम करना है तो फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ऐसा चलता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल शेयर कैपिटल को कम करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यानी जितना का हम लोगों ने शेयर कैपिटल को कम किया है वो कैपिटल रिडक्शन में दिखेगा, अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। फिर इस अकाउंट को, इस आइटम को, अमाउंट को हम लोग को आगे जा करके सेट ऑफ करना पड़ेगा। चलो अब देखो जी, इसके बाद if old paid up share capital is cancelled and new share capitals are issued at lesser value, ठीक है। कहता है कि अगर हम लोग पुराने जो पेड अप शेयर कैपिटल है अगर हम लोग उसको कैंसिल कर रहे हैं या उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लेसर वैल्यू ऑफ शेयर्स में, यानी अगर 100 रुपये वाला अगर शेयर उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 80 रुपीज़ 80 रुपये वाले शेयर में, तो क्या एंट्री करेंगे। देखिए तो 100 रुपया वाला जो शेयर पहले का जो है वो हायर वैल्यू का है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपया डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 रुपया या 80 रुपया जो भी है, और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और जो बैलेंसिंग अमाउंट है जितना से हम लोग कैपिटल का अमाउंट को कम कर रहे हैं पर शेयर विद द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ऑल द शेयर्स, ये अमाउंट हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपका है व्हेन सम टेंजिबल इंटेंजिबल। अब हम लोग करना है कि अगर हम लोग कुछ टेंजिबल इनटेंजिबल और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स के वैल्यू को कम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग को शेयर कैपिटल के वैल्यू को कम करना है, रिडक्शन करना है, तो उसी रेशियो में उसी हिसाब से जितने का कैपिटल हम लोगों ने कम किया है उतना ही एसेट्स भी हम लोग को कम करना पड़ेगा। एसेट्स बाय नेचर डेबिट आइटम होता है, इनको कम करने के लिए चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो या फिर आपका फिक्टिशियस एसेट्स हो। टेंजिबल एसेट्स जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन सी एंड टच, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। इनटेंजिबल एसेट जैसे कि आपका गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह भी। फिक्टिशियस एसेट में, सॉरी ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को आजकल हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वही है जिसके अंदर आपका आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, फिर हो सकता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, पीएल अकाउंट का लॉस बैलेंस हो सकता है वगैरह वगैरह। तो हम लोगों को टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस एसेट्स, इसके वैल्यू को अगर कम करना है तो ये सारे डेबिट आइटम होते हैं, एसेट साइड में दिखते हैं। इनके वैल्यू को कम करने के लिए इन सबको क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन को उसी रेशियो में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है ना, ये प्रॉफिट वाला नहीं है, आप याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका डेबिट वैल्यू है या डेबिट बैलेंस है ना, ये अगर डेबिट बैलेंस वाला है तभी यहाँ पर आया है ना, ये प्रॉफिट नहीं है, नहीं तो और बढ़ जाएगा वैल्यू। चलो तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट एंड अदर एसेट जो भी हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इन सब का वैल्यू को कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे और टोटल कर देंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन को डेबिट। चलो जी लास्ट दो एंट्री नंबर 6, ये कहता है कि ऑन पेमेंट ऑफ एनी कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब अगर जब कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं, अब अगर हम लोग को कोई अगर कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो पहले नहीं दिख रहा था, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हम लोग को दिख रहा है, ऐसे लायबिलिटीज को अगर हम लोग को पे ऑफ कर देना होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंटीजेंट लायबिलिटीज अकाउंट। लास्ट एंट्री, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स फॉर आफ्टर रिवैल्यूएशन, रिकंस्ट्रक्शन करते टाइम जो है हम लोग एसेट्स के वैल्यू को भी रिवैल्यूएट करते हैं। रिवैल्यूएशन करने से अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है तो उस मार्जिन से, डिफरेंस के अमाउंट से जितने से ये वैल्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है,
मान लो कोई लैंड एंड बिल्डिंग पहले 10 लाख का था, अब 11 लाख का दिख रहा है, तो 1 लाख से जो है लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग और डेबिट कर देंगे और कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, वो रिलीवेंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन। तो ये भी आपका हो गया। ये सब हम लोग समझेंगे एंट्रीज वगैरह कैसे करना है। चलो, तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हमारा एसेट्स लायबिलिटीज और जो कैपिटल रिडक्शन करेंगे शेयर कैपिटल में, सारा कुछ दिखेगा आपको। चलो, तो फटाफट से आज का ये पहला प्रश्न कर लेते हैं। देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। ए बी एक्स लिमिटेड हैड ऑन 31 मार्च 2013 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each 80 पर शेयर कॉल्ड अप। 100 रुपये का एक शेयर है और ऐसा 40,000 शेयर है। शेयर्स की संख्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है 40,000। एक शेयर 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी ने 80 रुपये ही कॉल किया है, कॉल्ड अप है। इन सितंबर 2013 कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस ₹100 शेयर्स टू ₹80 पर शेयर फुल्ली पेड अप, कैंसलिंग द अनपेड अमाउंट। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था, वही चीज़ है कि कंपनी का 100 रुपये का एक शेयर है। कंपनी अब चाहती है कि इस 100 रुपये वाले शेयर्स को हम लोग 80 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट कर दें, या ये कहो कि 20 रुपये जो अनकॉल्ड वाला, अनपेड वाला जो अमाउंट है, कंपनी उसको कैंसिल कर देना चाहती है और 80 रुपये का शेयर के नाम पर ही इसको फुल्ली पेड अप करा देना चाहती है। आगे देखिए, 20 रुपये का जो अनपेड है, द ऑथराइज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013 वॉज ₹40,000, और 40,000 40 लाख रुपये ही रहेगा, लेकिन 40,000 शेयर रहेगा ऑफ ₹100 ईच। नेसेसरी 13 में नेसेसरी फॉर्मेलिटीज वर कैरिड आउट एंड पास द जनरल एंट्रीज एंड सो द कैपिटल will appear in the balance sheet on 31st March 2013 and 14। चलो, तो पहले तो ये ए वाला ही कर लेते हैं। आ जाओ जी। तो सबसे पहले है, हम लोगों को क्या करना होगा, ये 2-2 रुपया करके हम लोग को कैपिटल का अमाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर पार्टली शेयर कैपिटल। देखो, पहले तो एक एंट्री करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्टली, या फिर आप शेयर कैपिटल ही लिखो सिर्फ। पार्टली पेड अप, इसको ब्रैकेट में डालते हैं। चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका पार्टली पेड अप है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका फुल्ली पेड अप होगा। देखो जी, तो ये आपका 2 रुपया करके 40,000 शेयर पर, यानी ये हो जाएगा आपका 32 लाख, यानी 40,000 शेयर्स इंटू ₹8, तो ये हो जाएगा आपका 32 लाख। चलो जी, ये एक एंट्रीज हो गया हमारा। अब बना लेना है फटाफट से बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इनकम्प्लीट ही होगा, और ये बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है, तो इसमें हम लोग को ऑथराइज्ड, जैसे जनरली हम लोग क्या है ना कि जब फुल बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी कंपनीज का, दूसरे किसी चैप्टर में क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, तो उसमें हम लोग ऑथराइज कैपिटल वगैरह जनरली नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोगों का ये जो बैलेंस शीट है, ये एक तो इनकम्प्लीट है, दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और कितने रुपये वाले शेयर्स हैं, ये ऑथराइज कैपिटल हम लोग को शो करना पड़ेगा, और फिर उसमें से हम लोग का पेड अप कैपिटल कितना है वो भी अलग से शो करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग को सर्कमस्टांसेस में बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल शो करना पड़ेगा। और इस चैप्टर में सारे ही बैलेंस शीट में आप देखेंगे जनरली ऑथराइज कैपिटल आपको शो किया जा रहा है। एस एम शुक्ला के सारे बुक में आपको दिखेगा, और दूसरे किसी भी राइटर का बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। चलो, तो बैलेंस शीट हम लोग को तो पहले बना लेना होगा एज ऑन
31 मार्च 2013 का है ये। चलो जी, तो उस दिन तो आपका शेयर कैपिटल इसमें दिखेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड में कितना दिखेगा जी? ये 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो फिर ये आपको 40 लाख दिखेगा। इसके बाद इशूड में यही 40 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप। 80 रुपये पेड अप वाले होंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 लाख का। चलो जी, ये हो गया हमारा 2013 का 14। के लिए देखो जी, शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड में अगर 80 रुपये वाले अगर शेयर्स होंगे तब तो 50,000 शेयर हो जाएगा ना। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹80 ईच, 80 ईच 40 लाख। फिर है इशूड में तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹80 ईच, तो फिर 32 लाख। यानी जब हम लोगों ने 40 लाख रुपए का टोटल हमारा है ऑथराइज कैपिटल, जब हम लोगों ने 100 रुपये वाला शेयर इशू किया था तब तो हम लोग 40,000 शेयर इशू कर रहे थे, लेकिन जब शेयर का वैल्यू हम लोगों ने 80 रुपया कर दिया तब तो देखिए ऐसे देखिए, तो तब तो हमारे इस 40 लाख रुपये में जो है, इस 40 लाख रुपये में 80 रुपये वाले तब तो 50,000 शेयर बन जाएंगे, है ना। 50,000 शेयर बन जाएंगे। तो अब हमारे इसीलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹80 ईच, ठीक है। लेकिन 40,000 शेयर जो है यही हम लोग 80 रुपया वाला जो है यही हमारा जो है इशूड कैपिटल है, तो हमारा 32 लाख ही होगा बस। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। Y Limited had ₹4 lakh authorized capital divided into 40,000 shares of ₹10 each। कंपनी का शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए का, जो कि 40,000 शेयर 10-10 रुपये वाले शेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। ऑल दीज शेयर्स पे ऑफ ₹2 पर शेयर एंड ₹2 per share, and to reduce the ₹10 share, अरे यार, all these shares were issued, सारे शेयर इशू किए गए हैं, were paid to the extent of ₹7 per share। और ये 10-10 रुपये वाले जो शेयर हैं 40,000 शेयर ये इशू कर दिए गए हैं, लेकिन 7 रुपया तक ही इस पर पेड अप है, ₹7 तक ही पेड अप है, 3 रुपया तो बाकी है अभी। द कंपनी डिसाइडेड ऑन 31 मार्च 2014, कंपनी ने डिसाइड किया कि 2 रुपया करके पर शेयर जो है अपन पेड अप कर देंगे, और ये जो और रिड्यूस करेंगे इनको, जो 10 रुपया वाला जो शेयर है रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर फुल्ली पेड अप, कैंसलिंग अनपेड अमाउंट
और जो अनपेड अमाउंट है उसको हम लोग को कैंसिल कर देना है। कहने का मतलब है कि अब ध्यान से अब आप देखिए 40,000 शेयर है 10-10 रुपये वाला, जिसमें कि कंपनी को 7 रुपये तक पेडअप है। आगे चलकर कंपनी ने डिसाइड किया है कि 7 रुपये जो पेडअप है इसको हम लोग, है तो 10-10 रुपये का शेयर ना, लेकिन 7 रुपये पेडअप है, तो कंपनी कहती है कि इस 10 रुपये वाले शेयर को हम लोग 5 रुपये वाले फुल्ली पेडअप शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 7 रुपये पेडअप है, हम लोग उसको 5 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 2-2 रुपया जो एक्स्ट्रा अब दिख रहा है पेमेंट, इस 2-2 रुपया करके हम लोग शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देंगे, और 3 रुपया करके जो अनपेड अमाउंट है उसको भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। और इन सब के लिए हम लोग को जनरल एंट्री करना होगा और फिर बैलेंस शीट भी बनाना होगा। चलो, लेकिन इस अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग को कुछ बैलेंस भी चाहिए। तो कहता है कि देयर वाज ₹1 लाख बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्रेडिट बैलेंस है यानी बैलेंस प्रॉफिट का है। पास द एंट्री सो द शेयर कैपिटल अपीयर इन द बैलेंस इन 31 मार्च 2014। चलो जी, बी वाला हम लोग यहाँ कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ जो आपका 40,000 शेयर जो कि आपका 7 रुपये वाला पेडअप है, इसको 5 रुपये करना होगा। तो हम लोग को 2-2 रुपये करके जो है शेयर कैपिटल को हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, 40,000 शेयर पर 2-2 रुपये के हिसाब से 80,000, ये एक एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग ये अमाउंट पे कर देंगे शेयर होल्डर्स को। तो फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट एंट्री में हम लोगों ने कैपिटल का रिडक्शन कर लिया, शेयर कैपिटल के वैल्यू को कम कर लिया। सेकेंड एंट्री में हम लोग पेमेंट कर लेंगे। चलो, इसके बाद ये 80,000 का जो अमाउंट है ये हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकाल करके हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा, जो 80,000 हम लोग पे करेंगे। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 80,000। इसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग का जो है पार्टली पेडअप जो शेयर्स था उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, और या ये कह लो कि उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फुल्ली पेडअप वाले शेयर्स में। चलो जी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पार्टली पेडअप वाले शेयर हैं, इनको हम लोग इशू करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेडअप। ठीक है, तो 40,000 शेयर जो है ये 5 रुपये वाले, 4 5 20, 2 लाख रुपए का ये आपका हो जाएगा वैल्यू। 2 लाख के वैल्यू से हमारा ये एंट्री पास हो गया। चलो जी, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो पार्टली पेडअप शेयर्स जो पहले वाला था हम लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया, डेबिट कर दिया, और इनको जो है हम लोगों ने फुल्ली पेडअप शेयर जो है 5 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर हम लोगों ने इसको क्रिएट कर दिया, इशू कर दिया, जो आप समझे। तो ये हो गया हमारा 2 लाख का शेयर। चलो, इसके बाद अब हम लोग को बना लेना होगा बैलेंस शीट। फटाफट से हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। As on 31st March 2014। देखो जी, अब क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल में कितना क्या क्या दिखेगा। देखिए,
ऑथोराइज्ड में आपको दिखेगा अब 80,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, 80,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। पहले जो 40,000 शेयर था तो 10-10 रुपये वाला शेयर, ठीक है, लेकिन तो 4 लाख। तो अब क्या है, उस 40,000 में जो है ऑथराइज कैपिटल का बात, ऑथराइज कैपिटल जो है वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA में जो है वो उतना ही रहता है, ठीक है, उसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो ऑथराइज कैपिटल जो पहले आपका 4 लाख का था तो अभी भी 4 लाख का ही रहेगा, लेकिन पहले 4 लाख में जो है 40,000 शेयर 10-10 रुपये वाला था, अब उस 4 लाख में 5-5 रुपये वाला शेयर है, तब तो 80,000 शेयर्स होगा। इसीलिए आपका जो है ऑथराइज कैपिटल में 80,000 शेयर्स ऑफ ₹5 दिखेगा। इशूड कैपिटल में, तो इशूड कैपिटल में हमारा ये अब 80,000 शेयर्स जो है, इशूड कैपिटल में हमारे 80,000 शेयर्स जो ये फुल्ली पेड अप 5 रुपये वाले में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फिर 80,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, तो फिर 4 लाख रुपए के हिसाब से ये आपका ऑथराइज कैपिटल, और 4 लाख रुपए का ये हो गया आपका इशूड एंड पेड अप कैपिटल। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छा QR कोड लास्ट में जनरेट करता हूँ। आइए एक और क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, एक फुल क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोगों को कैपिटल रिडक्शन जो है साफ साफ दिखेगा, कैपिटल के वैल्यू को कम कैसे करना है, और जितना हम लोग को शेयर कैपिटल को हम लोग कम करेंगे उतना ही जो है हम लोग को एसेट्स को भी कम करना होगा। किस एसेट्स को कितना से कम करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसा अभी जो हम लोग क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फटाफट से। देखो जी, बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ सत्यदीप कंपनी। सत्यदीप कंपनी का बैलेंस शीट 31 मार्च 14 को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाला, तो 10 लाख रुपये का है ये आपका ऑथराइज कैपिटल, और 10,000 शेयर आपका 100 रुपये वाला इक्विटी शेयर, तो ये भी हो गया आपका 10 लाख का, 20 लाख हो गया। इशू कितना किया है, देखिए 10,000 प्रेफरेंस शेयर हमारा टोटल है, मैक्सिमम है ये हमारा ऑथराइज है, लेकिन इसमें से 7,500 शेयर हम लोगों ने इशू किया है 100 रुपये वाला, तो 7.5 लाख रुपये का हमारा है ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड है, पेडअप भी होगा। और 5,000 इक्विटी शेयर हम लोगों ने 100 रुपये वाला जो फुल्ली पेडअप है, दोनों फुल्ली पेडअप है, ये हम लोग का हो गया 5 लाख रुपये का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो है 1,15,000 है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, देख लो ध्यान से जी। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, तो हमारे फर्म में जो है लॉस देखने को मिल रहा है 1,15,000। ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दो आपका लायबिलिटी है 30 और 20,000 का। चलो जी आगे आ जाओ। अब कुछ एसेट्स है, आइए कुछ एसेट्स है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस है आपका, लीज होल्ड प्रीमाइसेस है आपका 1,30,800 का। कुछ प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद कुछ पेटेंट है कॉस्ट प्राइस पर, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और यहाँ आप देखिए कुछ आपका जिसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या पहले अभी आपने सुना होगा फिक्टिशियस एसेट्स, वो आपका इधर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये अमाउंट दोनों का है 18 और 12,000। आगे आइए, बैलेंस शीट का टोटल 11,85,000। आगे आइए, कंपनी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल एंड फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज पास्ड। कंपनी असफल रही अपने बिजनेस को चलाने में, और अब वो रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है, फिर से पुनर्निर्माण करना चाहती है कंपनी का। शेयर कैपिटल को कम करेगी, क्या करेगी देखिए।
100 रुपये वाला जो प्रेफरेंस शेयर है बी रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपये वाला है उसकी संख्या उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका वैल्यू जो पहले 100 रुपये वाला था उसको 50 रुपये वाले में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो आधा हो जाएगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का वैल्यू जो 7.5 लाख रुपए का था आधा हो जाएगा 375, 3,75,000। 100 रुपये वाला जो इक्विटी शेयर था टू बी रिड्यूस्ड, इसको भी कम कर दिया जाएगा टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। देख लो, पहले इक्विटी शेयर जो 100 रुपये वाला था, जितनी उसकी संख्या थी, संख्या उतनी ही रहेगी। पहले 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया था हम लोगों ने, अभी भी 5,000 इक्विटी शेयर रहेगा, लेकिन पहले 100 रुपये वाला था, अब उसका वैल्यू घटा करके एक शेयर का वैल्यू 25 रुपये हम लोग कर देंगे। रिडक्शन करना है 75 रुपये से। आगे देखो, that the amount thus rendered available for the reduction of the assets is apportioned as follows। कहता है कि जैसे हम लोग शेयर कैपिटल को कम करेंगे तो उसी रेशियो में हम लोग को एसेट्स भी तो कम करना पड़ेगा। किसको किसको कितना कम करेंगे, देखो जी। कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू बी रिटर्न ऑफ इंटायरली, पूरा अमाउंट। कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और लॉस या एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो है वो, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेबिट ऑफ पीएल, ये तीनों को पूरा अमाउंट, इंटायर अमाउंट को राइट ऑफ करना है, हटा देना है। ये तीनों डेबिट नेचर के हैं, एसेट साइड में दिखते हैं, तीनों को हटा देना है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है ना वो आपको दिख रहा होगा पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लेकिन वो ब्रैकेट में है, यानी वो नेगेटिव वैल्यू है, वो टोटल से माइनस है, यानी वो होना चाहिए था एसेट साइड में। खैर है, लेकिन वो डेबिट आइटम ही हम लोग को हटाना होगा। आगे देखो जी, कहता है कि 30,800 ऑफ, ऑफ मतलब कम कर देना होगा द लीज होल्ड प्रीमाइसेस, यानी लीज होल्ड प्रीमाइसेस एक एसेट्स है, उसके वैल्यू को 30,800 रुपये से कम करना है। 15,000 से ऑफ कर देना है, कम करना है किसको, इन्वेंट्रीज को इतने 15,000 से कम करना है उसके वैल्यू को। 20% से प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, और ट्रेड रिसीवेबल को भी उतना ही से कम करना है 20% से, और द बैलेंस अवेलेबल टू बी रिटर्न ऑफ, और जो बचा हुआ रहेगा अमाउंट, यानी द बैलेंस टू बी रिटर्न ऑफ, और अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ है, अभी और कुछ कम करने का ज़रूरत है, यानी कुछ एसेट्स को और रिडक्शन करने का ज़रूरत है, अगर कुछ और आपको दिख रहा है तो किसको अब राइट ऑफ करना है, बोलता है पेटेंट। अब अगर मान लो 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 जो भी घट रहा हो, उतने से पेटेंट को राइट ऑफ कर देने का, हटा देने का, कम कर देने का। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ सत्यदीप कंपनी लिमिटेड। कहता है कि जर्नल एंट्री करना है और फिर बैलेंस शीट भी बना करके दिखाना है। चलो, जर्नल एंट्री तो 2-3 ही होगा, ज़्यादा नहीं है। आ जाओ जी, जर्नल एंट्री तो पहला हम लोग कर लेंगे रिडक्शन के लिए। ध्यान से देखो जी, बहुत ही ईजी है, शानदार क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग करेंगे, पहला एंट्री तो हो जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 7,50,000 रुपये का था, यानी 7,500 शेयर जो हम लोग का 100 रुपये वाला था, उसको हम लोग कितना कर देंगे, 50 रुपये वाला कर देंगे, तो 3,75,000 से कम करना होगा। तो 3,75,000 से ये डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर्स को कितना करना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर जो 5,000 इक्विटी शेयर था 100 रुपये वाला, तो 5 लाख का कैपिटल बन रहा था। इस 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर को जो है 25 रुपये वाला कर देना होगा। कम कितना से करना है, 75 रुपया से कम करना होगा 5,000 इक्विटी शेयर्स पर। तो ये 5,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹75, और प्रेफरेंस शेयर के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,500 शेयर इंटू ₹50, तो ये भी हो जाएगा आपका 375, 3,75,000 का अमाउंट ये भी हो जाएगा। इतना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 3,75,000, इक्विटी शेयर कैपिटल को 3,75,000, दोनों मिला के 7.5 लाख रुपये से कैपिटल को रिडक्शन करना है, कम करना है। तो हम लोग को ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 7,50,000। तो 7,50,000 से हम लोगों ने कैपिटल को वैल्यू को कम कर दिया,
इतना ही से हम लोगों को अब एसेट्स का वैल्यू को भी कम करना होगा। कैसे कैसे करना है, जैसा बताया है क्वेश्चन में। चलो जी, अब फटाफट से करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन जितना से क्रेडिट हुआ है उतना ही से डेबिट करना पड़ता है। तो फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको कम करना है जी? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। इसके बाद है टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। टू लीज होल्ड, इसके बाद हाँ टू, उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट, टू लीज होल्ड अरे यार टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये आपका कम करना है। अच्छा, टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट। जितने भी एसेट्स को कम करना है सबको फटाफट से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद है आपका इन्वेंट्रीज प्लांट एंड मशीनरीज, टू इन्वेंट्रीज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर टू पेटेंट। देखो जी, अब हम लोग अमाउंट, अच्छा कैपिटल रिडक्शन जितना से क्रेडिट उतना ही से डेबिट, तो 7,50,000 डेबिट इसका होना चाहिए। ये अमाउंट 1,15,000 30,000, 1,15,000 30,000, और ये हो जाएगा 30,800। ये हो जाएगा 15,000 से इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है ये 20% से कम किया, 20% आप करेंगे तो 30,800 ही हो जाएगा। इन्वेंट्रीज को 15,000 से कम करना है, और प्लांट एंड मशीनरी को भी 20% से कम करना है। ये हो जाएगा 8,440, 8,440 हो जाएगा 20%। और डेटर्स को जितना से कम करना है 20%, तो 15,300 हो जाएगा ये। देखो जी, तो 7,50,000 में से इस टोटल को अगर आप माइनस कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट जो आपका आएगा वो कितना घट रहा है 7.5 लाख होने में, 5,35,460, 5,35,460 रुपया। इतना ही से क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोई बैलेंस यानी अगर कुछ घट रहा है तो पेटेंट को उतना ही से कम कर देना है। तो पेटेंट को हम लोगों ने 535,460 से कम कर दिया। एंट्रीज तो इतना ही करना है, 2 ही एंट्री से काम चल जाएगा। चलो अब फटाफट से अब अपन बना ले बैलेंस शीट। चलो जी, बैलेंस शीट में तो सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल यानी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम लोग लिखते हैं फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर फिर हम लोग लिखते हैं ऑथराइज्ड। ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो अब 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹50 ईच। जो 100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर थे वो 50 रुपये वाले हो जाएंगे। शेयर्स की संख्या उतनी ही रहेगी, क्वेश्चन में बोल दिया है पहले। फिर 10,000 इक्विटी शेयर्स, ये हो जाएगा आपका
ऑफ ₹25 ईच। जो 100 रुपये वाला इक्विटी शेयर था वो अब 25 रुपये वाला हो जाएगा। चलो अब हम लोग कर लेंगे सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में तो सब्सक्राइब में तो शेयर्स की संख्या उतनी ही रहेगी, तो फिर 7,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़, ये 100 रुपये वाला था, अब तो 50 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। जो 100 रुपये वाला इक्विटी शेयर था वो 25 रुपये वाला कर दिया गया है। शेयर्स की संख्या जो है वो इशूड वो 5,000 शेयर्स की संख्या थी, अभी भी 5,000 ही रहेगा। अमाउंट में तो फेरबदल होगा। आइए, ये हो जाएगा आपका 5 लाख, ये 2.5 लाख, 7,50,000। इसके बाद है हमारा ये 7,50,000 के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से ये 3,75,000 का हो जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर्स, और 5,000 इंटू 25, 25 25 125, 1,25,000 रुपया का हो जाएगा ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो इसके बाद है कुछ लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़ जिसमें कि है बैंक ओवरड्राफ्ट, और है ट्रेड पेबल्स, 20 और 30,000 का है। टोटल करेंगे तो ये 5,50,000। एसेट साइड आइए। एसेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर में टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस पहले था 1,30,800 रुपये का, 1,30,800 रुपये का था, लेकिन 30,800 रुपये का रिडक्शन कर देंगे तो इसका वैल्यू बचेगा आपका 1 लाख रुपये का। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यू था पहले 42,200 और रिडक्शन हम लोगों ने किया था 8,440, अब इसका वैल्यू घट करके हो जाएगा 33,760। इसके बाद है आपका इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल हो गया, अब इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में आपका है पेटेंट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोगों ने हटा दिया है, लॉस या फिर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर जो भी था उसको भी हम लोगों ने हटा दिया है, पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया था इंटायर अमाउंट। और पीएल अकाउंट का जो अमाउंट था आपका जो दिख रहा था आपको लायबिलिटी साइड में, उसको भी हम लोगों ने इंटरनली हटा दिया था। इंटायर अमाउंट हटा दिया तो फिर अब दिखेगा ही नहीं। पेटेंट, पेटेंट पहले आपका इसका वैल्यू था 8,50,000 का,
लेकिन इसमें हम लोगों ने रिडक्शन किया है 535, 460, तो अब इसका वैल्यू दिखता है, ये वैल्यू इसका अब दिख रहा है आपको। ये तो हो गया। अब बचे हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पहले आपके थे 55,000 के, और 15,000 यानी 15,000 से हम लोगों ने रिडक्शन किया है, तो इसका वैल्यू अब बचेगा 40,000 का। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 76,500, ट्रेड रिसीवेबल्स 76,500, 20% का रिडक्शन हम लोगों ने किया था 15,300, अब वैल्यू बचेगा 61,200, और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये पहले 500 का था, अभी भी 500 का ही रहेगा, और टोटल हो जाएगा आपका 5,50,000। तो फिर ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट है फिर। चलो जी, चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और QR कोड भी आप स्कैन कर लो। तो ये PDF के फॉर्म में दोनों ही पेज जो है आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में आप जहाँ देखते हैं वहाँ आ जाएगा, स्कैन करेंगे तो PDF के फॉर्म में आ जाएगा। चलो, तो आज हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन का एक फुल क्वेश्चन देखा, जैसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जनरली देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन और भी अभी हम लोग करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी इसमें। तो चलो, आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।